चलिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें काफ़ी सवाल देख चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक चल रहा है, इंटीग्रेशन का कह सकते हैं आप, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है। जल्दी से हम लोग इसको फिनिश करेंगे। बोलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए तो 33। हाँ, इसके बाद बोलो 35। हाँ बोलो 38। ईशा बताओ। आबिद बताओ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ 36 कॉमन प्रॉब्लम है। और बोलो 40, 43 और 44। इतना सवाल पूछा गया जी। तुम्हारा देखो जी ईशा, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं। कौन सवाल पहले बता दें? बोलिए 36 नंबर। पहले 36 बता दें। कॉमन प्रॉब्लम है 2 बच्चे का, तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तुम बनाई थी जी ईशा, 36 बनाई थी। ओह देखो तो, दोनों में स्क्वायर का मतलब नीचे। अच्छा, तब तो और लंबा चौड़ा काम हो गया होगा जी। एक बार सवाल उतार के मिला ज़रूर लिया कीजिए एग्ज़ाम हॉल में। सही बात। चलो अभी देखो तो, अभी देखो जल्दी से। सबसे पहले पहचानिए क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। 2 1 3 पावर 3 ऊपर पावर 2। सही है, सही है, सही है। तो आगे बढ़ाएंगे और ऊपर वाला पूरा टर्म लिखाएगा, आधा आधी नहीं, पूरा का पूरा टर्म। x - 1 का होल स्क्वायर 2x - 3। चलो जी a बाई कितना लिखेंगे? बोलिए x - 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? b बाय x - 1 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लिया करो, समझे जी पीयूष कुमार, न तो मिस्टेक होने का चांस बन जाता है जैसे तुम गलती किए हो। शायद यही सवाल देख रहे थे तुम्हारा हम, जो मिस्टेक तुम्हारा x स्क्वायर x - 1 वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था, है ना। चलो देखो अब कैसे आएगा। पहले इसको लिख लीजिए x - 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम में आ गया इन दोनों का कॉमन, और यहाँ पर आ गया x - 3। अब इसको इससे डिवाइड कर एक ठो टर्म कट जाएगा, तो एक ठो बचेगा ऊपर x - 1 और मल्टीप्लाई में 2x - 3। अब प्लस, अब देखो यहाँ हुआ था मिस्टेक, इससे पूरा कटिए ना गया, तो कितना बचा? b × 2x - 3। बस ये वाला टर्म बचा, इससे ये पूरा कट गया, तो ये वाला टर्म आ गया ऊपर में c x - 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ये वाला तुम्हारा ठीक है, ये भी ठीक है, बस यहाँ पर मिस हुआ एक तो, इसके वजह से पूरा मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से इसको जब इसको हटाया करो तो देख लेना है कि इसको जब से डिवाइड करेंगे तो 2 ठो टर्म मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है, यहाँ से भी देख सकते हैं, एकदम ठीक सोच रहे हो। एलसीएम में रहता है इसका एक तरह से देखा जाए तो। चलो बोलो तो कितना हो गया? है हाँ बी, ये लाइन लिख लिया कीजिए, c × x - 1। चलिए स्टार्ट करते हैं पुटिंग वाला काम। कहाँ पर? सही बात है, स्क्वायर पुट करते हैं। क्या x बराबर बोलो तो पहले 1 डाल दो, देन एक ही लाइन में लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया। सही है। 1 डालेंगे तो ये हो गया 0, 1 डालेंगे तो ये हो गया 0, अब 1 डालेंगे तो ये हो गया b, अब माइनस में 1, यानी कि b का मान जल्दी से यहाँ से निकल चुका है। b बराबर अगर देखा जाए, ये माइनस का इधर कर देंगे, -1 4, यानी कि -4। सही है। देखो जी b का मान सीधा सीधा निकल गया है -4। आगे बढ़िए, क्या पुट कर दिया जाए बोलो अब? हाँ जी बिल्कुल 3/2 रखेंगे। उसके अलावा भी कोई उपाय है क्या? सही बात है, मेहनत कराएगा ये। चलो 3/2 ही रख देते हैं। यही है कि 3/2 इधर अच्छा कैलकुलेशन होगा, इस तरफ ध्यान से कीजिएगा। तो हम शॉर्टकट करते हैं, 3/2 का मतलब 9/4। सही लिखे हैं? -18 3/2। बोलो जी पीयूष बताओगे? ठीक है, 3/2 रखेंगे तो ये 0, ये 0, 3/2 रखेंगे तो 3/2 -1 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन इत्मीनान से करना होगा। ये कट गया बेचारा कितना बार में? 9 बार में, है ना जी।
और ये हो गया कितना 9 पचे 45 बटे 4 और -27 प्लस 17 है ना जी। यह हो गया सी एलसीएम में 1/2 का होल स्क्वायर। सही है। कितना हो गया 45 बटे 4 माइनस 10 होगा। सी इंटू 1/4 घट के 10 है ना होगा। अच्छा तो 45 में से 40 घट गया, डायल कर दें 5/4। वेरी गुड 5/4 C/4 को सी इसको काट देगा और आंसर आ जाएगा 5। सी का मान आया 5। हाँ कोई बात नहीं है। अब क्या क्या निकल गया देखिए, बी निकल गया, सी निकल गया, ए निकालना है। एक तो और कहीं पर बैठा दो। हाँ एक तो क्वेश्चन निकालो, काम कर लो। क्या पुट करते हैं बोलिए। पुट करते हैं x बराबर 0। x बराबर 0। हाँ 0 रखेंगे तो एकदम शानदार हो जाएगा। 0 सीधा 70 है, यहीं पर हम 17 पर आके रुकेंगे। 0 रखेंगे 0 0 खेल ख़त्म। -3 -1 +3 बाहर निकल के 3a। सही है जी पीयूष। प्लस आइए 0 रखेंगे यहाँ पर, 0 ख़त्म में हो गया। -3b माइनस में 3b आगे बढ़िए। 0 रखेंगे 0 तो -1 का स्क्वायर +1 यानी कि +c खाली आएगा। देखो सही है क्या। यहाँ तक देखिए तो ये सब काम इत्मीनान से आपको करना होगा, हड़बड़ाना नहीं होगा। वो चीज़ सही है, वो चीज़ सही लिखा है मैंने। मान सब बैठा दिए चुपचाप से, कोई हल्ला हंगामा करना है। 3a माइनस में 3 इंटू b का मान -4 प्लस c का मान 5। चलो जी इसी के साथ 17 बराबर 3a प्लस में 12 प्लस में 5 12 5 17 17 कैंसिल। एकदम शानदार हो गया। ए का मान 0 मतलब ये वाला पार्ट आउट हो गया जी। मतलब यही दोनों खाली हमारा जवाब होगा। ए बराबर सीधा हो गया 0, इसलिए गायब एक्स्ट्रा आ रहा है ना। हाँ सही बात है, वही वाला तुम्हारा बच जा रहा होगा मान निकालने की वजह से। यहाँ पर ए का मान 0 होने की वजह से। चलो यहाँ तक लिख लो और हम कर देते हैं। आप लोग पहले यहाँ तक लिख लिए। हाँ उसको सुधारिए जब तक हम इतना सा कर देते हैं इसका काम। ये भी खुश रहेगा बेचारा। हाँ हाँ मोबाइल वाला बच्चा उसके लिए अच्छा हो जाएगा ये। देखो ठीक है, बस अलग अलग कीजिए, मान बैठाइए, इंटीग्रेशन कीजिए। ए बी सी सब मान आपको पता ही है। ए का मान 0 खेले ख़त्म है इसका। बी का मान बैठा दीजिए, बी इज़ -4 बैठा दीजिए। सी 5। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, लॉग जब लगेगा तो मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ कोफिशिएंट से। चलो जी इसका हो गया 0 -4 बाहर हो गया। ये वाला पार्टी ऊपर चला गया। कर तो दिए। ओ डायरेक्ट लगाना चाह रहे हो। 5 बाहर, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन लॉग। अच्छा चलो उसको जब लिखें तो इसको भी लिखे देते हैं एक लाइन पहले, उसके बाद तब अगले स्टेप में लिख लेंगे। हाँ जी बोलो इसका जवाब कितना होगा। इसका जवाब होगा -1 + 1 प्लस जोड़ेंगे इसमें तो यानी आ जाएगा -1 x -1 पर पावर 1। सही है यही ना आएगा, ऊपर आएगा -1 नीचे आके +1 हो जाएगा। सही है सही है। एक ही लाइन में लिख दिए इसको। 5 इसको लिखेंगे log 2x -3 प्लस c। यहाँ पर आ जाएगा एक ठो 2। ये हो गया -+ 4/x -1 प्लस में 5/2 log 2x -3 प्लस c। बस इतना ही सा कहानी था। बात समझ में आई क्या जी। ऋषभ बताओ क्या कुछ आ रहा है समझ में। कुछ भी पकड़ में कैलकुलेशन आ रहा है, लिखा जाए। कॉपी पर लिखिए अपने, मेहनत करो घर पर। मोबाइल चलाते हो, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पढ़ाई में इस्तेमाल करो। अब समय आ गया है।
पढ़ने वाले को भी दिक्कत, पढ़ाने वाले को भी दिक्कत। 38 बता दे पहले। 38 38 पहले ना 40 45 44 बता दीजिए। ठीक है, पहले 38 देख लो। डबल स्पीड में बताएं हाँ डबल स्पीड। दोनों हाथ से। हाँ एक हाथ इधर रखते हैं, एक हाथ इधर रखते हैं, खट 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 खट, जैसे वो वायरस लिखता था। वायरस को देखे हो लिखते हुए? हाँ 3 इडियट्स। 3 इडियट में वायरस किसका नाम था? का नाम था प्रिंसिपल का नाम। प्रिंसिपल का नाम था वायरस जी। सही बात है। दोनों हाथ से लिखा जाए, है ना? एक बार में दोनों हाथ से लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अच्छा आप उल्टा हाथ से लिखते हैं। उल्टा हाथ से लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग टेढ़ा मेरा हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा। उतना प्रैक्टिस नहीं है अभी। जैसे सीधे हाथ से ऐसे लिख रहे हैं इतना फास्ट, राइटिंग भी ठीक हो रहा है। उल्टा हाथ से लिखेंगे राइटिंग बिगड़ जाएगा अभी। हाँ एक एक अक्षर बिठाने में दिक्कत। हाँ स्पीड फिर घट जाएगा। एक सवाल बनने वाला 5 मिनट बनेगा 10 मिनट में। चलो x - 1 कॉमन निकाल लिया, x² + 1 बच गया। हो गया काम मेरे ख्याल से। देखो प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है। 2 यहाँ है, एक यहाँ 3 है। लेट मानेंगे 3x + 5, नीचे x - 1 x² + 1। हाँ बिल्कुल बैठेगा वही वाला काम। एकदम देखेंगे नॉर्मल फैक्टर नहीं हो रहा है, एकदम ऊपर चिपका देंगे bx + c। सही लगाए थे इसको, x² + 1, यानी कि ABC निकालने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं है, एलसीएम ले लीजिए फटाफट। अइला लिख दिया करो, लिख लोगे तो देखेगा बच्चा, कुछ ही मिलेगा। आगे BSc वगैरह में पढ़िएगा तो न लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा। BSc में सबसे लंबा लंबा सवाल सब आएगा, एकदम ईजी और मुश्किल मुश्किल सवाल। वहाँ पर सर आपको सिखाएंगे, देखो इसको इससे गुना करो, जो कटा बच गया वही आंसर। देखो ना, इसको इससे गुना करो, देखो x कट जाएगा, जो बचेगा वही ऊपर लिखाएगा, x² + 1। कुछ पकड़ाया टेक्निक? न पकड़ाया। देखो इसको इससे गुना करना है, ये वाला इससे गुना, ये वाला इससे गुना करना। जब इससे गुना करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा इसके ऊपर में। फिर इसको इससे गुना करो तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा खाली। तो इधर नीचे देखना भी ना पड़ेगा आपको। पकड़ में आया थोड़ा थोड़ा? यही सब और भी बहुत सारी चीज़ सीखिएगा। हाँ जो कटेगा वो ये बच जाएगा। कुछ सवाल जो अभी आप बनाइएगा ना बहुत मुश्किल मुश्किल से, BSc में लगेगा सर ये सब तो बच्चा वाला सवाल सब था, आप बना रहे हैं लंबा लंबा सवाल सब, ये सब लगेगा बेसिक चीज़। चलो अभी आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल सब है, ये सब एकदम लगेगा कि बच्चा ही वाला चीज़ पढ़ रहे थे ISC में। ये आगे चल के आपको एहसास होगा इस बात का। चलो इसी के साथ बोल दीजिए फटाफट, पहला मान को क्या बैठाया जाए? पुट कर दीजिए, x = 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, सही बात है। तो देन क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ आ जाएगा 1 + 8 8 ना होगा। 1 रखेंगे तो a इंटू में 2, ये हो गया 0। यस, कटने के बाद सही बात है, a का मान आ गया 4। एकदम सही बोल रहा था लड़का। a निकाल लिए तो क्या दिक्कत हुआ जी? BC निकालने में दिक्कत हो रही है। BC निकालना है ना, तो ऐसा करो कंपेयर करके निकालो, इक्वेशन मत बनाओ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन बनाइएगा तो कोई फ़ायदे नहीं होगा। कंपेयर करो जी, कंपेयर करके थोड़ा जल्दी होगा। देखोगे इसको इससे गुना कर लिया, कितना आ जाएगा? एक तो एक लाइन में दिखाएं शॉर्टकट में, बिना गुना करे। स्टॉप कीजिए सब लोग, राइटिंग स्टॉप कीजिए। ये वाला भी तरीका सीखिए। देखो x² पकड़ना है तो सोचिए x कहाँ आएगा। एक हुआ बच्चा कहता पहले गुना किया, फिर सबको सेपरेट किया, तब हुआ कम। देखो एक तो x² यहाँ आ रहा है, ax², ठीक है। एक तो x² यहाँ से आएगा, बस इसका मतलब ax², अब bx², यानी कि यहाँ लिखेंगे a + b × x²। ये बात पकड़ में आई? जितना स्क्वायर वाला टर्म था सब लिख दिया और कॉमन निकाल लिया। अब आइए x वाले में, तो x वाला तो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें आएगा कहाँ पर आएगा? bx को जब 1 से गुना करेंगे और c को जब x से गुना करेंगे तो cx में x आएगा, एक तो इसमें x आएगा, यानी कि माइनस में bx और प्लस में c, है ना? माइनस में bx और प्लस में c, यानी कि माइनस में b और प्लस c × x। देखो तो ज़रा ध्यान से, दोनों से आ गया। bx गुना होगा -1 से, तो bx वाला टर्म आ गया। c किससे गुना होगा? x से, तो c वाला टर्म आ गया वहाँ पर। देखो c x से गुना हो गया, c x आ गया। पकड़ में आया कि ऊपर से जा रहा है बच्चा? फिर उसके बाद ऊपर से चला गया। देखो कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा? एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, a - c।
ए माइनस सी ना, कॉपी पर हम ना बताएंगे, हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि ये वाला काम कर लेंगे। लो तुम्हारे लिए खाली काम कर दिए, देखो गुना कर दिए ऐसे, यहाँ देखो यहाँ देखो, पहला टर्म तो समझ में आया, दूसरा टर्म मतलब नहीं आ रहा। उसी का बात बता रहे हैं। चलो बी को एक्स से गुना करो, कितना होगा बोलो, x² बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो माइनस में बी एक्स आ जाएगा। चलो सी को किससे गुना करेंगे, एक्स से, सी एक्स आ जाएगा, और सी को किससे गुना करेंगे, माइनस सी से। तो वही बात को हम लिखे थे पहले, देखो ए और सी मिला के लिख दिए एक साथ, हाँ ठीक है। दोनों से एक्स कॉमन निकाल के लिख दिए यहाँ पर, देखो देखो देखो, और दोनों से यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल लिख दिए, वही एक लाइन में लिखे थे। आया पकड़ में, हाँ, नहीं तो चीज़ लिखे थे, वही थोड़ा समझ रहे हो। हाँ वही चीज़ है, एक लाइन में बस इसको लिखा गया। तो कोई बताइएगा, बाय इक्वेटिंग क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इक्वेटिंग वी गेट, हम क्या पाते हैं बोलिए, तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है बोलिए, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में ए प्लस बी बराबर 0, इधर एक्स स्क्वायर ना है, तो कट से मान निकल गया। ए का मान कितना है बोलो, 4, ए का मान 4, तो बी का मान कितना खुशी खुशी निकल गया है, -4 ना जी, कितना जल्दी निकल गया। इक्वेशन निकालने को जरूरत नहीं पड़ा। चलो माइनस बी और प्लस सी बराबर कितना होगा बोलो, माइनस बी प्लस सी, 3 के बराबर, 3 के बराबर, तो माइनस बी, अब बी का मान पहले से कितना है बोलिए, -4 है, -4 है, प्लस में सी 3, तो यहाँ से निकल गया +4, सी बराबर 3, तो सी का मान हो गया -1 ना, बच्चा उधर जाएगा घटेगा। ए बी सी निकालिए गया जी, अब क्या तो काम ही हो गया, ए बी सी निकल गया, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। हाँ कर लेंगे, यही तो मतलब चलो यहाँ तक उतार लो जल्दी से, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, 3x प्लस में 5 x माइनस में 1। 4 लाइन के लिए आप बताइए। हाँ ये वाला बात अगर समझ गए आप एक बार में, तो ये वाला काम कर लीजिएगा अपने से भी, डायरेक्ट ये वाला लिखा कीजिए, धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा आपको। ये जब तक 1-2 सवाल बना लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज है, स्टैंडर्ड है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। कि नहीं कि एकदम हल्का है कि फार्मूला बैठा है काम हो गया, थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको यहाँ कराएगा, ए बी सी निकालने में, इंटीग्रेशन का पुराना काम होगा। ए का मान बोल दीजिए, ए का मान है 4 लिख दो, छोड़ दें। यहाँ पर फिर तुम फंसोगे, फिर बोलोगे सर यहाँ कैसे हो गया, माइनस में 4x, बी का मान, सी का मान -1 है, बोलो क्या करोगे यहाँ पर, वही हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या करोगे बोलो जल्दी। हाँ ऐसे करोगे क्या, 4 यहाँ से बाहर निकलेगा, x -1 आएगा, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा बोलो, -4 बाहर कर दें। हाँ जी, कि पहले ऐसे लिखें इसको, सही है, दोनों अलग अलग होगा क्या, इसका कितना हो गया 4 log x -1, यहाँ बताइए, इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सही लिखे हैं। अच्छा अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी लगा दें, इतना आप लोग समझ रहे हैं, बच्चा सब तेज़ है। नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशिएशन भी बनाना है, क्या किया जाए। हाँ वेरी गुड, लड़का तेज़ है। 2 फिर बाहर निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर 2x है ना, नीचे x² प्लस 1, बहुत अच्छा। ये 10 हो गया, ये 10 का ये बेचारा तो ठीक है ना जी, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, 10 का फॉर्मूला 10 इनवर्स x बन जाएगा, बहुत अच्छा। बस काम हो जाए, और करें, ना कर लीजिएगा आप लोग। कर लेंगे। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, माइनस में कितना होगा, इंटीग्रेशन पार्ट लिए बहुत अच्छे से हमसे आता है। हाँ सही बात, 10 इनवर्स x प्लस c। चलिए छोड़ दें इसको, ये कितना नंबर था 38 के बाद बोलो कौन बताएं जी, 40। ठीक है, उतना देर तक लग रहा था कि रात में पढ़ रहे हैं, नाइट शिफ्ट में। देखो उधर वीडियो में लग रहा अंधेरा अंधेरा, अभी के बाद से ठीक हुआ होगा, वही सोचा कितना अंधेरा अंधेरा क्या लग रहा है, मौसम तो ठीक है। चलिए लिखिए कौन काम, x² का पावर स्क्वायर 1 का पावर स्क्वायर एक बार प्लस
तो समझिए तो क्या है, फिर हमसे क्या पूछे। अभी आया दिमाग में ना। सबसे पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पावर 4 पावर 2 है, सही है, तोड़ दो बस इसको। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना जी, ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ए स्क्वायर +1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर नॉर्मली एक ना गड़बड़ हो जाएगा। अभी तोड़ेंगे इसको एक बार और, a + b इंटू ए स्क्वायर -b स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर 3 फैक्टर हो गया है। bx + c 2 बार ना है, एक ही बार ना आएगा, यही वाले के पर लगेगा। ये वाला तो लीनियर, इसी तो लीनियर फैक्टर हो गया। लीनियर वाला तो आराम से हम लोग तोड़ ले हैं। उसके बाद जो नहीं टूटेगा उसके बारे में सोचेंगे क्या किया जाएगा। चलो जी, बोलो ऊपर क्या क्या लिखेंगे। शुरुआत कीजिए। ए के नीचे लिखेंगे x + 1, बी के नीचे लिखेंगे x -1, यहाँ लिखेंगे सी x प्लस में d। ए भी हो चुका है ना, सी x + d। अगला ना कांस्टेंट बढ़ेगा, बी तो लिख चुके हैं, x² + 1। चलिए इसी के साथ इसका एलसीएम ले लीजिए फटाफट। ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कौन, लिख लो एलसीएम, या ऐसे भी देख लो गुना करके फटाफट। यहाँ पर हर बार में गड़बड़ नहीं करना। कर दें एक लाइन में, कुछ बच्चा को समझ में ना आएगा तो बच्चा बोलेगा सर कैसे कैसे कर दिए। हमको समझाइए, सब बच्चा को देखते हुए चलना पड़ेगा ना। अंदर में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी तो समझ में आना चाहिए। क्या जी बच्चा, अंदर वाले बच्चे से बात कर रहे हैं। बच्चा कुछ बोलेगा, बच्चा बोलेगा, बोल रहा होगा। हाँ सर बोलिए क्या बोलना है। नहीं सुने, एक तो इंटरव्यू वाला अंदर से कुछ बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। बोला कि बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। बोला उधर से कोई बोलेगा तब ना हम बोलेंगे, उधर से कुछ बोल ही नहीं रहा तो हम कैसे बोले। देखे ये वाला इंटरव्यू ना, देखे वो। अरे एक तो चैनल वाला इंटरव्यू ले रहा था एक आदमी का। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप मोदी सरकार को। बोला उधर से कोई कुछ बोलेगा तब ना हम बोलेंगे, उधर से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। उसको लगा माइक से आवाज़ निकल रहा होगा। चलो इसको इससे काट दिया। इसमें रुको। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे, x² + 1। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। कहाँ पर, सही बात है। ये तो कट ही जाएगा ना। हाँ लिख देते लो, हो जाएगा इसके बाद जी। सबका मान वैसा ही कुछ आ रहा है। चलो बाकी आप लोग निकालिए ABC का मान, सब हम ही ना करेंगे। हाँ तुम बोलो तो क्या बोल रही हो। ऐसा क्या, किसका, यही सवाल में। ओ तब बताना पड़ेगा पूरा क्या। अच्छा जब तक ये लोग को लिखने दो। तुमको अभी कौन सा पूछ रही थी, ये तो सीधा सवाल है। AQ - BQ का फार्मूला फैक्टर वाला बोलो। AQ - BQ का फार्मूला तोड़ो, फैक्टर वाला 2 फैक्टर अपने आप आ जाएगा। पहले देखना फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। याद है फार्मूला फैक्टर वाला, AQ - BQ। बोलो जी आबिद, याद है फार्मूला। बस हो गया, 2 फैक्टर, एक तो ये बन गया। एक के ऊपर A है, दूसरे के ऊपर B मान लीजिएगा। अच्छा ये जो फैक्टर बन रहा है ये बन रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसके ऊपर आप मानिएगा BX + C। BX इस पर बनेगा A, इस पर बनाइएगा BX + C। नीचे लिखो, अपने दिख जाएगा आपको, नीचे लिखिए दिख जाएगा। x² + 1 रहे तब भी यही मानिएगा, x² - 1 रहे तब भी यही मानिएगा, है ना। x² + 1 में AQ + BQ का फार्मूला लगेगा। दोनों फॉर्म होगा शायद इसमें। चलो जी इसके आगे का बताइएगा।
हाँ, इसका पूरा मान हमको चाहिए। आंसर जो है मिसमैच हो रहा है, तो देख लेंगे इसको हम पूरा। कभी कभी मिसप्रिंट भी हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस से बनाना है। कैसे बनाया था आपने? कंपेयर करके मान रख के, एक तो मान तो रख सकती हो, उसके बाद फिर दूसरे मान में तो हालत ख़राब होगा जी, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी तक पहुंची थी, ए बी सी डी ना है, चार चार मान निकालना है। क्या कहना चाहते हो? हाँ, सही बात। मिटा दें इसको। यहाँ पर न होगा जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो लड़का इसका गुना करके कितना आएगा? इससे ही कट गया, ये दोनों जो बच के गया तो ऊपर गया, अब गुना होके क्या बनेगा? ये इसीलिए लिख दिए थे एक लाइन आगे बढ़ा के। तुम ही लोग तो बोले थे कि सर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर तुम ही लोग उसको ठीक करवा दिए। लो फिर बात बराबर पड़ गया। हाँ जी, यहाँ पर जो है मेहनत होने वाला अच्छा, न तो अच्छा खासा ही क्वेश्चन बनेगा। तो कंपेयर कर लो फटाफट, बेहतर वही हमको भी लग रहा है। चलो जी, कंपेयर करने में ज़्यादा बेहतर है, इक्वेशन भी फटाफट मिलेगा, वरना इक्वेशन बनेगा अच्छा खासा, मेहनत होगा अच्छा खासा। क्या काम करना चाहते हैं आप लोग बताइए? सी एक्स प्लस डी कंपेयर कर लिया जाए, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक तो मान तो निकल जाएगा, एक तो मान तो निकल सकता है, पुट करेंगे एक्स बराबर 1 तो, है ना? तुम निकाल चुके हो। एक्स का मान 1 रखेंगे तो देन क्या मिलेगा हमको? यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 0। 1 रखेंगे तो ये हो गया 0, इधर हो गया 0, 1 पर ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से नाम ना ए 1 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेरी गुड। बी का मान 1/4 निकला। सही निकला है जी? तुम्हारा भी वही निकला है? अच्छा, 1/4 निकला था। अब सुनो, अगला मान निकालने के लिए आपको अच्छा खासा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि सीधा कंपेयर कीजिए। देखो तो एक्स स्क्वायर, तुम कैसे बनाई? फिर क्या की थी? एक्स का मान 0, -1 रखोगी तो क्या होगा? तो इसमें सी और डी दोनों फंसेगा। -1 रखेंगे तो सी और अच्छा है, -1 पर क्या हो जाएगा? ये प्लस 1 हो जाएगा ना। सही। एक तो और मान रखिए, लीजिए पुट एक्स बराबर -1। सही कहा, -1 रखेंगे तो ये वाला 0 ना होगा। सही बात है, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी हो गया 0, -1 + 1 है जी। एक्स का मान -1 रख रहे हैं, यहाँ गड़बड़ लिख दिए क्या हम? हाँ, एक जगह हम गड़बड़ लिख दिए हैं। यहाँ जो आ रहा है ये प्लस में आ रहा ना, है ना? ऊपर वाले में वही सोच रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है ना जी, तो अनर्थ हो जाएगा। ये हो गया -1, ए का मान निकल जाएगा यहाँ से। चलो, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया -1 -2 a इंटू -2 और -1 का स्क्वायर +1 यानी कि 2 आ गया। और ये हो गया 0, ये हो गया 0, -1 का स्क्वायर +1 आइए 0। खेल खत्म। चलो बताओ ए का मान। माइनस में 1/4। सही है जी। दो तो मान तो निकल गया, लेकिन दो तो अभी भी चैलेंजिंग है, बी और सी। अब बोलो। निकल जाएगा, सीधा निकल रहा है। जैसी आपकी मर्ज़ी। चलो, इसी किसका कहना है कि ऐसा कीजिए सर, पुटे करके निकाल दीजिए x बराबर 0। 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना? ये हो गया 0। इधर क्या हो जाएगा? a इंटू 0 -1 + 1 यानी कि फाइनली आएगा यहाँ पर -1। सही है, देखो तो -1 और यहाँ आएगा 1। यहाँ रखेंगे 0 0 0 तो b इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। चलो जी, यहाँ से ये हो गया 0, तो ये हो गया अंदर में d खाली, 0 प्लस में d और यहाँ आ गया 0 माइनस में 1। सही है, यस। ए और बी हम लोग निकाले हुए हैं तो डी तो तुरंत निकल गया जी। चलो, तो 0 माइनस में ए प्लस में बी और माइनस में डी, डी निकालना। तो डी को बुला लो इस तरफ, तो डी हो गया इधर आके प्लस और ए माइनस बी। ए का मान निकाले हुए हैं, -1/4 तो प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस पहले से है।
कमाने बटे 4 चलो जी, यानी कि 1/2 आ गया, सही है। आगे बढ़ जाइए, कुछ रख दो आप, इतना जब मेहनत करिए लिए तो कुछ भी रख दीजिए ना, 1 रखे, -1 रखे, 0 रखे, 2 रख दो इस बार। चलो देन कुछ भी रख सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी। 4 हो गया यहाँ पर, चलो यहाँ 4, 2 रखेंगे तो a, 2 - 1 1 हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, सही है। देखो हम एक एक लाइन में लिख रहे हैं। b, 2 रखेंगे, 2 + 1 यानी 3, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5, 2 रखेंगे तो कितना आएगा cx, 2c प्लस में d, और 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 हो जाएगा, सही बात है 3 होगा। चलो इसी के साथ बन गया एक तो शानदार सा इक्वेशन। 5 है, हाँ घटा दें, 5 × a का मान बोलिए -1/4, b × 15 यानी कि 15b, b का मान है 1/4, जो है रखते जाइए, और क्या। 2 × c, c का मान बोलिए, c का निकालना ही है ना, 2c, अब प्लस में d का मान बोलिए, और साथ साथ आगे में ये 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ लिख दे 3 मल्टीप्लाई में आगे। चलो जी, 4 माइनस में 5/4, 15/4, यहाँ हो गया 6c, 3/0 आ रहा है, 0 तो और अच्छा है, टेंशन ही ख़त्म है इधर वाले का, ये ख़त्म, सीधे tan इनवर्स बैठ जाएगा, d एक तो कांस्टेंट आएगा, है ना जी। अच्छा है अगर 0 आ रहा है तो देख लेते हैं। 4 बोलो जी, माइनस में 4/5, 15/4, जो घटाव करना है हिम्मत से, हिम्मत ना हारना है इसमें, हिम्मत देखा जाएगा आपका, पेशेंस। सही है, ऐसा ना कर लें पूरा एलसीएम 4 -5 + 15, सही बात है। अब प्लस में 6 प्लस में 6c, बोलो कितना आया। चार से 4 हो जाएगा 0, यानी कि 6c = 0, c = 0, सही बात है। 0 आ गया तो कोसी की बात है जी। d का मान तुम्हारा 1/4 निकल गया था, लेकिन यहाँ तारा 1/2, वही मिस हो रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं है, उसको सुधार लीजिए और ठीक कर लीजिए, बन जाएगा। छोड़ दें अब इसके आगे ना हुआ इसका, रुक जाओ ज़रा सा।